हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वायु में अशुद्धता या इम्प्योरिटीज़ ऑफ एयर। वायु में अशुद्धताएं निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होती हैं। सबसे पहला है रेस्पिरेशन या श्वास क्रिया, जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ते हैं। दूसरा है रासायनिक संयोग या कंब्यूशन, जो हम जलाते हैं, जितने भी पदार्थ जलाते हैं जिनसे कार्बन उत्पन्न होता है, तो वो रासायनिक संयोग। तीसरा है पुनर्मिश्रण, डिकम्पोजिशन। चौथा है धूल और पांचवा है बैक्टीरिया। तो ये कुछ कारण हैं, अशुद्धताएं हैं जो वातावरण में पाई जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे श्वास क्रिया की या रेस्पिरेशन की। तो ऑक्सीजन शरीर की विभिन्न क्रियाओं को संभव बनाती है। वायु में ऑक्सीजन के अलावा और भी कई गैसें होती हैं। वायु हमारे शरीर में जिस क्रिया द्वारा प्रवेश करती है उसके दो भाग हैं। पहला श्वास लेना, जिसको बोलते हैं इंस्पिरेशन, और दूसरा बोलते हैं श्वास को छोड़ना, जो एक्सपिरेशन। ये दोनों क्रियाएं मिलकर श्वसन क्रिया कहलाती हैं। वायु को कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प तथा कार्बनिक पदार्थों द्वारा अशुद्ध बनाया जाता है। श्वास लेने और श्वास छोड़ने में विभिन्न गैसों का अनुपात निम्न प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है, देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो जब हम जिस हवा से ऑक्सीजन लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है 20.95%, यानी 20.95%। जबकि जो हम श्वास के द्वारा वायु छोड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा हो जाती है 16.51 या 16.51%। इसी प्रकार से नाइट्रोजन ली जाने वाली हवा में होती है 79.02 और छोड़ने वाली हवा में होती है 70.09, यानी ये भी डिक्रीज हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 टू 0.04 लेने वाली हवा में होती है, जो हम श्वास लेते हैं जिस हवा को, उसमें मात्रा होती है 0.03 से 0.04। लेकिन जब हम छोड़ते हैं, जो श्वास हम छोड़ते हैं, उसके अंदर इसकी मात्रा बढ़कर हो जाती है 4.41%। इसके अलावा धूल के कण बिल्कुल बहुत मिनिमम अमाउंट में हम श्वास के द्वारा लेते हैं और मिनिमम अमाउंट ही हम छोड़ने वाली हवा के अंदर छोड़ते हैं। इसी प्रकार से जल वाष्प, उसकी भी अलग अलग मात्रा अलग अलग ही, क्योंकि मौसम के ऊपर, तापमान पर निर्भर करती है, मौसम के ऊपर निर्भर करती है, तो इसकी मात्रा डिफरेंट है। और छोड़े जाने वाली हवा में थोड़ी सी वो संतृप्त होती है या सैचुरेटेड जल वाष्प आप उसमें छोड़ते हैं। तो औसतन एक व्यक्ति 1 मिनट में 18 बार श्वास लेता और छोड़ता है, और वयस्क प्रत्येक श्वास में 360 सीसी हवा छोड़ता है। छोड़ी हुई हवा में शुद्ध हवा की अपेक्षा 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड अधिक रहती है। तो एक यही गैस ऐसी है जो छोड़ने वाली हवा में बढ़ जाती है, जबकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा अपेक्षाकृत कम हो जाती है। साथ ही 10 आउंस जल वाष्प 24 घंटे में मनुष्य के फेफड़ों द्वारा बाहर निकाली जाती है। इस तरह श्वसन क्रिया हवा के तापक्रम को बढ़ा देती है। जब किसी कमरे की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड अपने औसत प्रतिशत से अधिक हो जाती है, तब उस कमरे की वायु दूषित हो जाती है और मनुष्य उसमें घुटन का अनुभव करने लगता है। ठीक है। दूसरा है रासायनिक संयोग द्वारा अशुद्धता या इम्प्योरिटीज ड्यू टू कंब्यूशन। तो वायु में अशुद्धता मुख्यतः कोयले द्वारा उत्पन्न होती है। जब ईंधन जलता है तो उसमें कार्बन रहता है। जब उसका वायुमंडल की ऑक्सीजन से संयोग हो जाता है तब वह कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। कुछ परिस्थितियों में रासायनिक संयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। जब कोयला जलता है तब उसके द्वारा हवा को दूषित किया जाता है। धुएं के द्वारा भी हवा को दूषित बनाया जा सकता है। धुआं अपूर्ण ज्वलनशीलता का परिणाम है। धुएं के द्वारा वायु में कार्बन के कण, विषैली गैसें, हाइड्रोकार्बन, खनिज एसिड आदि छोड़े जाते हैं और इन सभी से वायु दूषित हो जाती है। तीसरा जो हमने देखा था वो है पुनर्मिश्रण या डिकम्पोजिशन।
इसमें पशु और वनस्पति वायु को शुद्ध बनाने के साथ साथ विषैली गैसें भी निष्कासित करते हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड आदि प्रमुख हैं। वायु में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की मात्रा 0.2% व्यक्ति को अचेत बना देती है, यानी मात्र 0.2% यदि हाइड्रोजन सल्फाइड एटमॉस्फेयर में आ जाए तो उसमें व्यक्ति बेहोश हो सकता है। नेक्स्ट है धूल के कण और कीटाणु, डस्ट पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया। तो धूल के कारण भी वायु अशुद्ध हो जाती है। इस अशुद्ध वायु में मिट्टी, बालू तथा कोयला आदि के कण पाए जाते हैं। साथ ही इसमें चमड़े तथा बाल के सूक्ष्म टुकड़े भी पाए जाते हैं। इस प्रकार धूल में हानिकारक तथा निरीह दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। धूल कणों से युक्त हवा में श्वास लेने से वायु जनित रोग जैसे निमोनिया, आँखों के रोग, क्षय, टीबी को बोलते हैं, आदि फैल सकते हैं। वस्तुतः धूल कणों के साथ भिन्न भिन्न रोगों के कीटाणु सटे रहते हैं जो श्वास लेने पर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमें रोगी बना देते हैं। वायु कीटाणुओं का प्रमुख स्रोत भूमि है। जो एरियल बैक्टीरियाज हैं, जो बैक्टीरियाज हवा में मिलते हैं, उनका प्रमुख स्रोत जमीन है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सटे रहते हैं, सूक्ष्म जीवों से सटे रहते हैं। इनको खांसने या बोलने के द्वारा वातावरण में छोड़ा जाता है। ये हवा में 10 फीट की ऊंचाई तक जा पाते हैं। तुरंत वे नीचे की ओर आ जाते हैं और घर की धूल, सड़कों की धूल की अपेक्षा अधिक हानिकारक रहते हैं, क्योंकि कमरे की हवा में रोग कारक कीटाणु पाए जाते हैं। इनकी मात्रा उक्त स्थान की सफाई पर निर्भर करती है, यानी यदि आप सफाई नहीं करेंगे तो वहाँ पर इन हानिकारक कीटाणुओं की मात्रा अधिक होगी, और यदि आप वहाँ पर साफ़ सफाई रखते, धूल के कण जमा नहीं होने देते, मिट्टी जमा नहीं होने देते और रोज़ उसकी अगर सफाई होती है तो वहाँ पर आपको ये अशुद्धियाँ अपेक्षाकृत कम मात्रा में मिलेगी। ठीक है, तो अशुद्ध वायु के प्रभाव क्या है मानव शरीर पर, वो देखिए। बंद कमरे में थोड़ी देर तक रहने पर शारीरिक तथा मानसिक थकावट, निद्रा, भारीपन, खुमारी, बेचैनी, घबराहट, हृदय की क्रिया में धीमापन, सिर दर्द तथा श्वास की तेजी का अनुभव होने लगता है। साथ ही साथ एकाग्रता की भी कमी होने लगती है। यदि ऐसे वातावरण में निरंतर रहा जाए तो उसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। इन परिणामों में शक्ति की कमी, भूख की कमी, अपच, पौष्टिकता में बाधा, संक्रमण का भय, एनीमिया, शारीरिक कुरूपता आदि प्रमुख है। प्रारंभ में यह धारणा थी कि बंद कमरों में कुप्रभावों का कारण वायु में ऑक्सीजन की कमी है, परंतु अब यह स्पष्ट हो गया है कि वातावरण में 12% से भी कम ऑक्सीजन रह जाने पर भी उसमें रहने वाले लोगों को कोई कष्ट या बेचैनी नहीं होती। यानी ऑक्सीजन की जो मात्रा है वातावरण में 20.95, वो घटकर यदि 12% पर भी आ जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। इनके अलावा कमरों में ऑक्सीजन का प्रतिशत परिणाम इतना कम भी नहीं हो पाता। यह भी माना जाता है कि बंद कमरों में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता रहती है, जो बेचैनी तथा असुविधा की जननी है। अब यह मान्यता भी गलत सिद्ध हो गई है, क्योंकि प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध कर दिया गया है कि वातावरण में 8 से 10% कार्बन डाइऑक्साइड होने पर भी उसमें रहने वाले व्यक्तियों को बेचैनी और असुविधा का अनुभव नहीं होता। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि घुटन और बेचैनी के कारण वायु का रासायनिक मिश्रण न होकर वातावरण की निम्नलिखित भौतिक दशाएं होती हैं। तो जो आप अनुभव करते हैं कि यदि आपको बंद कमरे में बंद कर दिया जाए तो आप काफ़ी देर तक उसके अंदर सामान्य स्थिति में भी रह सकते हैं। घुटन की स्थिति अगर वहाँ पर आती है तो उसके कारण दूसरे हैं, और वो क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है अत्यधिक ऊंचा तापक्रम, यानी बहुत गर्मी होगी, तापक्रम अधिक होगा तो आपको घुटन महसूस हो सकती है। या वायु में अत्यधिक आर्द्रता, यदि आपके वातावरण में मॉइस्चर ज़्यादा है, बारिश का टाइम है, उस समय में आपको अगर कमरे के अंदर बंद होना पड़े तो आपकी घुटन और बेचैनी आपको महसूस हो सकती है। इसी प्रकार वायु में गति का अभाव, यानी पंखा नहीं चल रहा है, वायु का मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो भी आप
घुटन और बेचैनी महसूस करेंगे। इसी प्रकार संक्रमण उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं का अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होना। तो अगर वहाँ पर कोई इन्फेक्शियस व्यक्ति है और खांस रहा है तो आपको और वायु जनित, क्योंकि खांसी जो है वो वायु के द्वारा, वायु में उसके बैक्टीरिया उपस्थित रहते हैं, तो वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकते हैं। तो वहाँ पर भी आपको अगर इस प्रकार के लोग वहाँ पर उपस्थित हैं तो भी आपको घुटन और बेचैनी महसूस हो सकती है। तो कमरे के वातावरण को शुद्ध रखने के लिए यह अनिवार्य है कि वातावरण में बेचैनी या घुटन उत्पन्न करने वाले उक्त कारणों को दूर कर दिया जाए। यदि वातावरण में प्राकृतिक या अप्राकृतिक साधनों से गति उत्पन्न कर दी जाए तो हमारा शरीर अपने अधिक ताप को सरलता से त्याग सकेगा। सामान्यतः शरीर का तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जबकि रहने के कमरे का तापक्रम सामान्यतः 55 डिग्री से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। यानी जो सामान्य रूम टेम्परेचर है वो 55 से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इस प्रकार शरीर अपने आसपास की वायु की अपेक्षा अधिक उच्च तापक्रम पर होता है। शरीर में प्रतिक्षण गर्मी उत्पन्न होती रहती है, अतः यह आवश्यक है कि अतिरिक्त गर्मी शरीर से बाहर निकलती रहे, तभी शरीर का ताप स्थिर रह पाएगा। ताप त्यागने की क्रिया निम्नलिखित 2 प्रकार से होती है। पहला है आपका गतिशील वायु शरीर के संपर्क में आकर उसका कुछ ताप ग्रहण करती है, और दूसरा पसीने के सूखने से भी शरीर का तापक्रम कम हो जाता है। अतः यह अनिवार्य है कि वायु में गति और उसमें आर्द्रता की मात्रा कम हो। दूसरा, कमरे के तापक्रम को कम करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अधिक ऊंचे तापक्रम के कारण शरीर अपने ताप का नाश नहीं कर पाता है और वातावरण में रोगाणुओं की उपस्थिति शरीर की जीवनी शक्ति को कम कर देती है। इस प्रकार हम शीघ्रता से असुविधा या बेचैनी या घुटन का अनुभव करने लगते हैं। अतः ऐसी व्यवस्था की जाए कि कमरे में धूल के कण न रहें, सीलन न हो तथा दिन में किसी न किसी समय सूर्य का प्रकाश कक्ष में आ सके। ऐसी व्यवस्था से रोगाणुओं को नष्ट करने में सहायता मिलेगी। ठीक है, तो ये है आपके इम्प्योरिटीज़ ऑफ एयर या वायु की अशुद्धियाँ। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एयर पॉल्यूशन। थैंक यू।